हैकिंग के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है काली लिनक्स। और रोज की दिनचर्या में हम विंडोज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, विंडोज़ 10 को। तो कितना अच्छा रहेगा अगर काली लिनक्स को हम विंडोज़ 10 पे डायरेक्टली रन कर सकते हैं बिना वर्चुअल मशीन के या फिर बिना लाइव इंस्टॉलेशन के। इस टॉपिक में कवर करेंगे कि जो काली लिनक्स है उसको विंडोज़ 10 पे WSL में कैसे इंस्टॉल करेंगे, WSL क्या होता है और उसमें सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या होती हैं और कैसे उसे इनेबल करते हैं, ग्राफिकल इंटरफेस के साथ साथ में कमांड लाइन इंटरफेस के द्वारा कैसे उसको इनेबल करते हैं। इसके बाद काली लिनक्स को कैसे इंस्टॉल करेंगे और काली लिनक्स को विंडोज 10 पर रन कैसे करेंगे, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो क्या चीज़ें हैं जिनको काली लिनक्स को इंस्टॉल करने के बाद करनी है। तो बने रहिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक और स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू इंस्टॉल काली लिनक्स ऑन विंडोज 10 WSL। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं साइबर प्रतिभा। तो सबसे पहले चलो चलते हैं, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। ये है विंडोज़ का अपना ऐप स्टोर। इस ऐप स्टोर पे चलते हैं और इस ऐप स्टोर पे सर्च करते हैं काली, जो कि काली लिनक्स है। यहाँ पर आपको दिख जाएगा, सबसे पहले है काली बाय ऑफेंसिव सिक्योरिटी, उसका लोगो ही है। यहाँ पर देखिए इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, इससे इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको यहाँ पर इसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स दिखाता हूँ। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या है? OS, यानी जो आपका OS वर्जन है वो 16.2.15 के बाद का होना चाहिए, उससे हायर होना चाहिए। तो इसको चेक कैसे करेंगे? चेक करने के लिए ये विंडो R आप प्रेस करेंगे और यहाँ पे WINVER यानी विंडो का वर्जन, विनवर करेंगे, हिट करेंगे तो आपको यहाँ पर अपना विंडोज का वर्जन पता लग जाएगा। ठीक है, ये 16 से ऊपर होना चाहिए। आप देखिए यहाँ पे 19 है, यानी कि हम इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। ये इसकी रिक्वायरमेंट है। दूसरी है, इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि उसका आर्किटेक्चर जो है 64 बिट होना चाहिए। अगर हम सिस्टम की सेटिंग्स में जाएंगे तो यहां पर आपको दिख जाएगा कि 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है और x60 बेस्ड प्रोसेसर है। तो यहां पर आपको दोनों चीजें मिल जाएंगी कि कितने बिट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। इंटीग्रेटेड कीबोर्ड होना चाहिए। आप देख रहे हैं माउस और कीबोर्ड दोनों चल ही रहे हैं हमारे में, तो इसका मतलब जो है हमारी मिनिमम, जो काली लिनक्स के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि काली लिनक्स को इंस्टॉल करना। ठीक है, यहां से हम इसको इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसमें डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा और डाउनलोड होने के बाद ये इंस्टॉल होगा। जब तक ये कंप्लीट होता है, तो आप देखिए ये कंप्लीट होने ही वाला है। जब तक कंप्लीट होता है, इसके साथ साथ में अब हम सेकंड हमारा जो स्टेप है वो हम कंप्लीट करते हैं। जो WSL है उसको इनेबल करना है। ठीक है, WSL इनेबल करने के लिए सबसे पहले मैं आपको ग्राफिकल इंटरफेस के द्वारा बताता हूं कि कैसे आप करोगे। तो ग्राफिकल इंटरफेस के द्वारा करने के लिए आप कंट्रोल पैनल को ओपन कीजिए। सबको पता होता है कंट्रोल पैनल कहां है। यहां पे अनइंस्टॉल प्रोग्राम में जाएंगे तो यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है टर्न विंडोज फीचर ऑन और ऑफ। इस पे आप क्लिक कीजिए तो जितने भी इसके विंडोज के अंदर के फीचर्स होते हैं वो आपको दिख जाएंगे। इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो स्क्रॉल डाउन करने पर आपको यहाँ पे विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स, ये WSL ही है। इसको आप चेक कर दीजिए, अगर अनचेक है तो, और चेक करने के बाद इसको ओके कर दीजिए। तो इससे क्या हुआ कि जो आपका WSL है वो इनेबल हो गया है। तो ये तो एक फीचर हुआ जिसके द्वारा आप ग्राफिकल इंटरफेस के द्वारा उसे इनेबल कर लेंगे। दूसरा, अगर ग्राफिकल इंटरफेस के द्वारा इनेबल नहीं होता है किसी वजह से, तो आप इसको पावर शेल इसका ओपन करेंगे, ये ऐप हुआ, और इसको रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर कर देंगे, यानी एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा रन होना चाहिए। ये पॉपअप आएगा, इसको यस कर दीजिए। ये आपकी पावर शेल इनेबल हो गई, स्टार्ट हो गई है। ठीक है, पावर शेल स्टार्ट होने के बाद दो कमांड्स हैं जिनको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा। उन कमांड्स को आपको कॉपी करना है। यहाँ पर ये देखिए मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूं और कॉपी करने के बाद यहां पर इसको मैं पेस्ट कर दे रहा हूं। ये पेस्ट हो गया है और एंटर कर देंगे तो ये ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली लिख के आ जाएगा। फिर दूसरा आता है कि उसकी सेकंड जो है उसका वर्चुअल फीचर जो होता है उसको स्टार्ट करेंगे। वर्चुअल फीचर स्टार्ट करने के लिए यहां पर ये दूसरा है जो कि वर्चुअल मशीन का जो प्लेटफॉर्म है उसको इनेबल कर देगा। ठीक है, ये इनेबल हो गया है दूसरा फीचर।
पहला ऑप्शन तो ये हुआ कि काली लिनक्स को हमने जो WSL है यानी कि विंडोज सब लाइनक्स सिस्टम फॉर लिनक्स है उसको मैंने इनेबल कर दिया है। और इनेबल करने के बाद अब सेकंड हमारा ऑप्शन ये आता है कि वर्चुअलाइजेशन आपके बायोस सिस्टम में इनेबल है या नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी आपके बायोस सिस्टम से इनेबल नहीं है तो फिर आपकी वर्चुअल मशीन रन नहीं होगी, यानी कि काली लिनक्स रन नहीं होगी। तो आप बायोस सेटिंग के अंदर जाकर के उसे ढूंढिए, वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी, वर्चुअल टेक्नोलॉजी, BMT, ऐसे कुछ नाम होंगे, उनको इनेबल कर दीजिए बायोस सेटिंग में जाकर के। ठीक है, तो ये अगर आप दोनों रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लेते हो तो काली लिनक्स को लॉन्च करने में, रन करने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। काली लिनक्स आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे ये ऐप आ रहा है, इस पे आप क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद ये कुछ समय लेगा क्योंकि ये कुछ नई चीज़ें हैं जिनको इंस्टॉल करेगा। बेसिक रिक्वायरमेंट्स रहती हैं जो सिस्टम के लिए, उनको ये इंस्टॉल कर लेगा। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए हम वेट करते हैं। और ये हो गया है, और होने के बाद न्यू यूनिक्स यूज़र नेम, आपको यूज़र नेम देना है। मैंने यहाँ पे विजय दिया हुआ है। और फिर उसके बाद में हमें इसमें पासवर्ड सेट करना है 2 बार। पहला पासवर्ड हमें नया टाइप करना है और उसके बाद दोबारा सेम पासवर्ड हमें टाइप करके एंटर करना है। तो ये अपडेटेड सक्सेसफुली, ये आप देखिए हो गया है इंस्टॉल। ठीक है, इंस्टॉल हो गया है। कैसे पता है? ये WHUAMI एंड uname-a ये लाइनक्स के है, आपको जानकारी हो जाएगी। और उसके बाद ifconfig, जो कि एक ifconfig है, आपको मालूम है ये ETH0 है ये इसका। ओके, ठीक है। अब एक चीज और है जो आपको मैंने पहले भी बताया, लाइनक्स सिस्टम को इंस्टॉल करने के बाद उसके बाद 5 कुछ ऐसे टिप्स मैं दूंगा जिनको करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो ये करना बहुत जरूरी है कि इसमें जो apt get update, यानी कि आपको apt अपडेट कमांड चलानी है, जिसके कारण आपकी जो भी रेपोजिटोरी है वो अपडेट हो जाए। यहाँ पे परमिशन डिनाइड आ रहा है। परमिशन डिनाइड इसलिए आ रहा है क्योंकि आपको मालूम है, अगर आप काली लिनक्स यूजर हैं तो कोई भी इस तरह की टेक्निकल जो वर्क होता है सिस्टम एडमिन का, वो आप नॉर्मल यूजर के द्वारा नहीं कर सकते हैं। तो क्या करना होगा, आपको सूडो लगना होगा और सूडो स्टार्ट करने के बाद आपको टाइप करना है उसका यूजर नेम, जो इस यूजर का नेम, आपने यूजर नेम का पासवर्ड जो आपने सेट किया था वो पासवर्ड यहाँ पे देना है और उसके बाद एंटर कर देना है। ये कनेक्ट हो जाएगा, ये अपडेट हो जाएगा। जब तक ये अपडेट हो रहा है तब तक दूसरा काम मुझे क्या करना है, आप देखिए यहां पर आप जाइए सिक्योरिटी के अंदर। ये जो विंडोज सिक्योरिटी ऐप है इसको ओपन कीजिए और ओपन करने के बाद वायरस थ्रेट और प्रोटेक्शन में जब आप जाओगे, नीचे यहां पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा सेटिंग्स का। इसकी मैनेज सेटिंग्स पे क्लिक करोगे। मैनेज सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आप पहुंचोगे यहाँ पे एक्सक्लूजन में। बहुत सारे टूल्स ऐसे रहते हैं काली लिनक्स के अंदर, बहुत सारी स्क्रिप्ट ऐसी रहती हैं जो कि एक वायरस की तरह दिखते हैं, तो उनको रिमूव करना बहुत जरूरी है। तो रिमूव करने के लिए आप सबसे पहले सी में जाइए और सी में आप यूजर्स के अंदर जाएंगे। यूजर्स के अंदर आप एडमिन है तो एडमिन के नाम से होगा, नहीं तो जो भी आपका यूजर नेम है उस यूजर नेम से आपको मिल जाएगा ये फोल्डर। ठीक है, यहाँ पे ऐप डेटा आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऐप डेटा आपको मिल जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान ये भी रखना है कि जो हिडन फोल्डर है वो आपको शोन होने चाहिए, यानी दिखने चाहिए, क्योंकि ये हिडन फोल्डर है। फिर उसके बाद आप लोकल में जाएंगे और लोकल में आप इसको नीचे थोड़ा ड्रैग करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा पैकेजेस। ये आप पैकेजेस को ओपन करेंगे, फिर ये बहुत सारे पैकेज हैं यहाँ पे एक काली लिनक्स का भी पैकेज बन गया है। ये देखो, आप फोल्डर देखेंगे काली लिनक्स का है, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और यस कर दीजिए। तो सेलेक्ट करने के बाद इसको आपने एक्सक्लूड में ऐड कर दिया। सबसे पहले ये होता है कि जो इसमें इंस्टॉल हुआ वो बेस सिस्टम इंस्टॉल हुआ है, यानी कि उसमें कोई भी टूल नहीं होता है। जैसे कि nmap अगर आप रन करेंगे वेब -help, तो फिर आप देखेंगे कि उसमें कुछ nmap कमांड नॉट फाउंड। तो इसी तरह से आप कोई भी कमांड vi एडिटर है अगर आप चलाएंगे तो फिर तो जो बेस सिस्टम होता है वो तो आपके इसमें अवेलेबल रहता है, लेकिन जो काली लिनक्स के और टूल्स हैं जिनका यूज़ करते हैं आप हैकिंग के लिए, वो टूल्स इसमें अवेलेबल नहीं रहेंगे। उन टूल्स को इंस्टॉल करने के लिए आपको जो apt कमांड है वो यूज़ करनी है। ठीक है, तो apt कमांड के साथ साथ में पहले हमें लगाना है sudo, फिर उसके बाद apt करना है और apt कमांड यूज़ करने के बाद हमें इंस्टॉलेशन स्टार्ट करना है।
जैसे मोस्ट पॉपुलर टूल है Nmap, उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। Nmap यहाँ पे आपको ये इंस्टॉलेशन हो जाएगा, इसका इंस्टॉल कर लीजिए। Nmap इंस्टॉल करने के बाद आप वाईफाई हैकिंग करने के लिए आप इंस्टॉल कीजिए। क्या इंस्टॉल करना है? AirCrackNG। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वाईफाई हैकिंग के लिए, यही यूज़ होता है मोस्टली। इसको इंस्टॉल कर लीजिए और इसके बाद इंस्टॉल करना है आपको मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क। देखिए मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क इस तरह से मेटास्प्लॉइट और फ्रेमवर्क आपको इंस्टॉल करना है, तो इसको इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, बाय कर दीजिए, बाय करके इंस्टॉल ऐड करेंगे तो आपको इंस्टॉलेशन हो जाएगा। ये कुछ टूल्स हैं जिनको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ में जो आपको करना है वो आपको इंस्टॉल करना है हाइड्रा। बेसिकली क्या है कि इसमें यह भी हो सकता है कि आपको बहुत सारे टूल्स के नाम याद ना हो, चलो आधा नाम याद है, प्रॉपर स्पेलिंग नहीं है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं। ये लिस्ट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। लिस्ट ऑप्शन का यूज़ करने के बाद आप यूज़ कीजिए इस तरह से, जैसे हाइड्रा है तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये हाइड्रा है। ठीक है, ये टूल्स है तो इसको इंस्टॉल कर लीजिए। ये ऐसा टूल है, ये हाइड्रा। तो फिर यहाँ पे लिस्ट की जगह पे आप रिमूव करके हटा करके इंस्टॉल कर दीजिए, तो ये हाइड्रा इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप कोई भी टूल्स जो काली लिनक्स में होता है, जो मोस्ट पॉपुलर टूल्स हैं, उनको आप इंस्टॉल कर सकते हो। और उनको इंस्टॉल करने के बाद आप आराम से उनका यूज़ करके और आप अपनी क्रैकिंग कर सकते हो। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको इससे रिलेटेड किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मैं जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं उसका रिप्लाई करूँगा। अगर पॉसिबल हो सकेगा, ऐसा लगेगा कि ये कोई बढ़िया वीडियो बनाने की ज़रूरत है, तो उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन ए नेक्स्ट वीडियो।